परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, सबसे पहले रूहानी सफ़र चैनल की तरफ से आप सभी को देश की आज़ादी की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं जी। हमारी यही दुआ है कि जैसे हमने बाहरी आज़ादी पाई है वैसे ही संत मत से जुड़कर और सद्गुरु की रजा में रहकर हम अपनी असल आज़ादी यानी कि आत्मा को बंधनों से मुक्त करने की आज़ादी भी ज़रूर हासिल करें जी। साथ संगत जी, आज 15 अगस्त के इस पावन दिन हम आपके लिए बाबा जी का बहुत ही बड़ा और ज़रूरी संदेश लेकर आए हैं जी। इसीलिए आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर सुने जी, क्योंकि जो बात हम आज साझा करने जा रहे हैं उसका असली अर्थ तभी समझ आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे जी। संगत जी, दुनिया भर में संत मत से करोड़ों लोग जुड़े हैं जी, और उन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के रहने वाले किशन पाल जी। किशन जी ने अपनी जवानी के शुरुआती दिनों में ही बाबा जी से नामदान लिया था जी। आज वे आगरा में एक सफल फैक्ट्री के मालिक है जी, और उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस समय वे संत मत में आए थे तब उनके परिवार की हालत इतनी कठिन थी, इतनी बुरी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी चुनौती भरा था जी। किशन जी के माता पिता दोनों सत्संगी थे जी, और जब घर के बड़े सत्संगी हो तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता ही है जी। उसी माहौल में किशन जी ने नामदान लिया और पूरे मन से सेवा की जी। सिमरन और सत्संग में लग गए जी। धीरे धीरे सद्गुरु की कृपा से उनका जीवन बदलने लगा जी। आर्थिक स्थिति सुधरने लगी जी। घर में सुख सुविधाएं आने लगी। सासंग जी, अक्सर हम सब एक बात मान लेते हैं कि आर्थिक सुधार मतलब सद्गुरु की रहमत, लेकिन बाबा जी बार बार समझाते हैं कि इसका अर्थ हमेशा वैसा नहीं होता जी जैसा हम सोचते हैं। बाबा जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भजन सिमरन में मन लगाने लगता है, सत्संग सुनने लगता है और सेवा करने लगता है, तब काल को ये आभास हो जाता है कि अब ये रूह मेरे हाथ से निकलने वाली है। उसी समय काल एक चाल चलता है। वो ऐसे इंसान की आर्थिक हालत बेहतर करने लगता है ताकि उसका मन धीरे धीरे सांसारिक मोह माया में उलझ जाए और रूह का अपने सद्गुरु की तरफ से ध्यान कम हो जाए और रूहानियत से दूरी बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति में बाबा जी का संदेश है कि हमें दुगनी समझदारी और चौकसी से काम लेना चाहिए जी। ऐसी स्थिति में हमें भजन सिमरन और सेवा को पहले से 2 गुना कर देना चाहिए जी, ताकि दुनियावी तरक्की के साथ साथ असली तरक्की यानी आत्मिक उन्नति भी बनी रहे जी। लेकिन साथ संगत जी, किशन जी इस जाल को पहचान ही नहीं पाए। काल की चाल काम कर गई और आगे जो हुआ ये सुनकर मन विचलित हो जाता है। शुरुआती दिनों में जब वो सेवा और सिमरन से जुड़े थे जी, तो उनके पास धन आने लगा। उन्होंने व्यापार को बढ़ाने की ठान ली। सबसे पहले आगरा में एक दुकान किराए पर ली, जहां उन्होंने बेडशीट और पर्दों का व्यवसाय शुरू किया जी। शुरुआत में वे समय निकालकर सत्संग में आते और सिमरन भी करते थे जी, मगर जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, काल ने अपना जाल और कस लिया। दुकान पर काम इतना बढ़ गया कि सत्संग के लिए समय निकालना ही मुश्किल होता चला गया। सुबह 9 बजे दुकान का शटर उठाना और रात को देर रात तक काम में डूबे रहना, बस यही किशन जी की दिनचर्या बन चुकी थी जी। हालात ऐसे हो गए थे कि बीच दिन में ठीक से खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता था जी। धीरे धीरे उन्होंने अपने पिताजी और पत्नी को भी दुकान पर बिठाना शुरू कर दिया जी, ताकि बढ़ते काम को संभाला जा सके जी। अब 2 साल बीते और मेहनत के साथ पैसा भी खूब आने लगा जी। तब किशन जी ने पर्दे बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री खोल ली जी। लेकिन यहीं से माया का जाल उन्हें इस कदर लपेट चुका था कि अब इतनी आसानी से उससे निकलने का सवाल ही नहीं था जी। सत्संग पर जाना तो दूर,
अब तो वे सत्संग की चर्चा तक से कतराने लगी। सुबह 7 बजे से दुकान पर जाने की तैयारी शुरू हो जाती और रात करीब 11 बजे थके हारे घर पहुंचना। इस भाग दौड़ में भजन सिमरन के लिए 5 मिनट भी निकालना मुश्किल हो गया था जी। और थका हुआ शरीर वैसे भी साथ देने को तैयार ही नहीं होता था। काल का बनाया प्लान अब पूरी तरह सफल हो चुका था जी। लेकिन साथ संगत जी, बात यहीं खत्म नहीं हुई जी। काल ने केवल किशन जी को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को इस जाल में फंसाना शुरू कर दिया जी। किशन जी ने सख्त शब्दों में परिवार को कह दिया, जितनी ड्यूटी मैं करता हूं उतनी आप सब भी करेंगे, तभी हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। उनके माता पिता और पत्नी सत्संग जाना चाहते थे, लेकिन किशन जी के डर और नाराजगी से उन्होंने जाना बंद कर दिया। एक दिन किशन जी की फैक्ट्री में सत्संग घर से कुछ लोग मिलने आए जी। उन्होंने किशन जी के पिताजी से कहा, काफी समय से आपको सत्संग घर में नहीं देखा, तो सोचा हालचाल पूछते चले। इस पर पिताजी ने सहज भाव से जवाब दिया, बस यहां से समय ही नहीं मिल पाता। आप तो देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा काम हो रहा है यहाँ। सत्संग घर से आए लोगों ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। फिर बातों बातों में सेंटर से आए सेवादारों ने कहा कि हमारे सेंटर से 2 जत्थे सेवा के लिए जा रहे हैं और हमने आपका और अब आपकी पत्नी का नाम भी लिखवा दिया है। तभी अचानक से किशन जी अंदर आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए राधा स्वामी कहकर सेवादारों का स्वागत किया जी और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन जब सेवा वाली बात दोबारा उठी तो किशन जी ने साफ साफ शब्दों में कहा, जी हम में से कोई भी सेवा पर नहीं जा सकता। आप देख ही रहे हो, यहाँ एक पल का भी वक्त नहीं है, काम ही इतना फैला हुआ है। सत्संग घर से आए लोग समझाने लगे कि ठीक है, आप मत जाइए, लेकिन कम से कम अपनी पत्नी और माता पिता को तो भेज दीजिए। अब इस पर किशन जी का जवाब था, जी नहीं, अगर ये चले गए तो मेरे ऊपर 4 गुना काम का बोझ पड़ जाएगा। सत्संग घर से आए लोग किशन जी को समझाने लगे, बेटा काम का बोझ तो जीवन में हमेशा रहेगा, लेकिन असली बोझ कर्मों का होता है और उससे बचने का एकमात्र सहारा सत्संग, सेवा और सिमरन ही है। अब इतना कहकर वे लोग वहां से चले गए जी। उनके जाते ही किशन जी ने घर के सभी सदस्यों को सख्त लहजे में कह दिया, अब इस विषय पर कोई बात नहीं होगी, हर कोई अपना अपना काम संभाले। किशन जी के आगे कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं करता था और सब चुपचाप अपने अपने काम में लग जाते जी। यूं ही साल दर साल गुजरते गए जी। किशन जी के माता पिता भले ही दिन में व्यस्त थे, लेकिन रात को जितना समय भी मिल पाता भजन सिमरन में बिता देते जी। मगर किशन जी पूरी तरह धन के मोहजाल में फंस चुके थे जी और उससे बाहर निकलना उनके लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया था जी। अब काल का अगला कदम तय था। उसने इस रूह को संत मत से पूरी तरह खींचकर अपने वश में करने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ समय बाद एक दिन किशन जी अपनी कार से एक बिजनेस मीटिंग के लिए निकले जी। गाड़ी उनके ड्राइवर के हाथ में थी जी। सफर के दौरान पता नहीं कब ड्राइवर की आंख लग गई और कार सीधा सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई जी। जिस तरफ टक्कर हुई उसी तरफ किशन जी बैठे थे जी। ड्राइवर तो मामूली चोटों के साथ बच गया, लेकिन किशन जी गंभीर रूप से घायल हो गए जी। सड़क पर भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस और एम्बुलेंस दोनों पहुंच गई जी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और घर पर खबर भेज दी गई। साथ संगत जी, ये सुनकर दिल दहल जाता है। उस हादसे में किशन जी का एक हाथ वहीं कटकर अलग हो गया जी।
और दूसरा हाथ पूरी तरह सुन्न हो गया जी। डॉक्टर ने साफ कहा, जो हाथ कट चुका है वो कभी वापस नहीं आ सकता। दूसरा हाथ शायद समय के साथ कुछ ठीक भी हो जाए, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब जिन हाथों से वे फैक्ट्री का हर छोटा बड़ा काम संभालते थे, वे अब उनके पास नहीं थे। किशन जी अचानक एक अपाहिज की तरह बिस्तर पर जा पड़े जी। दिन भर घर के कमरे में पड़े रहते और रोते रहते। उनके मन में एक ही सवाल उठता रहता जी, बाबा जी, आपकी शरण में आकर मुझे ये फल मिला। अगर यही होना था तो आपने मुझे शरण क्यों दी, मुझे नामदान क्यों दिया? माता पिता ने धैर्यपूर्वक समझाया, बेटा, सदगुरु ने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। रिश्ता तो तूने ही तोड़ा था और आज तू उन्हीं पर दोष लगा रहा है। ये सुनकर किशन जी का दिल बैठ गया। पछतावे का बोझ उन पर हावी हो गया। उन्होंने रात को लेटे लेटे भजन सिमरन शुरू कर दिया जी। और फिर एक दिन ध्यान के दौरान किशन जी को बाबा जी के दर्शन हुए जी। बाबा जी को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते रोते कहा, बाबा जी, मेरी ये हालत हो गई है, मैं किसी काम का नहीं रहा और आपने भी मुझे नहीं बचाया। ध्यान में किशन जी की व्याकुलता सुनकर बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं तो कई बार तेरे पास आया, कभी सत्संग घर से सेवादार के रूप में तो कभी तेरे माता पिता के रूप, तुझे समझाया कि सत्संग और सेवा से नाता मत तोड़, लेकिन तू खुद मुझसे इतनी दूर चला गया कि मेरी आवाज तक सुनाई देना बंद हो गई थी तुझे। उस हादसे में तो काल तुझे लेने ही आया था, लेकिन मैंने तेरी जिम्मेदारी संभाल रखी थी, इसीलिए वो तुझे अपने साथ नहीं ले जा सका। काल का काम ही यही है कि रूहों को इस जगह से मुक्त ना होने दे। इसी वजह से वो माया का ऐसा जाल बुनता है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। तू भी उसी माया जाल में उलझ गया और जिसने तुझे सब कुछ दिया उसी से रिश्ता तोड़ बैठा। लेकिन बेटा, अब भी वक्त है, मालिक से फिर से अपना नाता जोड़ ले, भजन सिमरन को पूरा कर ले। अब जो हो गया वो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपना आने वाला समय तो संवार ले। इतना कहकर बाबा जी ध्यान से ओझल हो गए। उस रात किशन जी फूट फूट कर रोए और जो कुछ ध्यान में हुआ वो सब अपने माता पिता को बताया। माता पिता जो खुद कमाने वाले और अनुभव वाले थे, वे मुस्कुराकर बोले, बेटा, जब हम सदगुरु का हाथ पकड़ते हैं तो भले ही हम कमजोर पड़कर वो हाथ छोड़ दे, लेकिन सदगुरु कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। इसीलिए तू अब पूरे मन से भजन सिमरन शुरू कर, मालिक सब ठीक कर देगा। संगत जी, आज किशन जी का एक हाथ फिर से काम करने लगा है जी। वे उसी एक हाथ से अपनी फैक्ट्री में काम भी करते हैं और सेवा में भी समय देते हैं जी। उन्हें ये एहसास हो चुका है कि उन्होंने काल के जाल में फंसकर कितनी बड़ी भूल की थी जी। संगत जी, आइए अब आपको एक और घटना सुनाती हूँ जी कि कैसे इंसान माया का लालची बनकर खुद को कैसे कैद करवा लेता है जी। ये घटना बाबा जी और बाबा जी के ही एक सेवादार की है जी। और बाबा जी ने इस सेवादार को कुछ अनोखे तरीके से समझाया था जी। एक समय की बात है, एक सत्संगी बड़े भाव से बाबा जी के सामने अरदास कर रहा था जी। बाबा जी, मैं रोज सत्संग में आता हूँ, पूरी निष्ठा से सेवा करता हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा, कोई फल नहीं मिल रहा। सदगुरु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुझे कैसा फल चाहिए? आखिर तुझे चाहिए क्या? सत्संगी ने विनम्र स्वर में कहा, बाबा जी, मेरी आर्थिक हालत बड़ी खराब है, न सिर पर छत है, न 2 वक्त की रोटी का भरोसा। बस इतनी कृपा कर दो कि रहने को घर और खाने को रोटी मिल जाए। सदगुरु ने गंभीरता से पूछा,
तो बेटा तेरे मन में इसके अलावा और कोई इच्छा या लालच तो नहीं? सत्संगी ने धीरे से कहा, नहीं बाबा जी, बस इतना मिल जाए तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे ये दूंगा, लेकिन एक काम कर, मेरे कमरे से 4 दिए ले आ। सत्संगी ने दिए लाकर रख दिए। बाबा जी ने समझाया, पहला दिया जलाना और इसे हाथ में लेकर उत्तर दिशा में चल। जहां दिया बुझ जाए वहीं खुदाई कर, वहां तुझे बहुत धन मिलेगा। और अगर उससे भी तेरा गुजारा ना हो तो दूसरा दिया जलाकर दक्षिण दिशा में जाना, और जहां वो बुझ जाए वहां खुदाई कर, वहां और धन मिल जाएगा। अगर तब भी तुझे लगे कि ये कम है तो तीसरा दिया जलाकर पूर्व दिशा में जाना और बुझते ही खुदाई करना, वहां तुझे और भी अधिक दौलत मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, चौथा दिया जलाकर पश्चिम दिशा की ओर मत जाना, वरना मुसीबत में फंस जाएगा। सत्संगी खुशी खुशी पहला दिया जलाकर उत्तर की ओर चला। जहां दिया बुझा वहां उसे खुदाई की और सोने से भरा खजाना मिला। वो बहुत ही खुश हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा, ये तो कम है, मुझे तो और चाहिए। उसने दूसरा दिया जलाया और दक्षिण दिशा में गया। मां खुदाई में नोटों से भरा बैग मिला। वो और भी खुश हो गया, पर उसका लालच खत्म नहीं हुआ जी। तीसरा दिया जलाकर पूर्व दिशा की ओर चला। जहां दिया बुझा वहां खुदाई की तो हीरे जवाहरात मिले। अब तो उसका मन पूरी तरह लालच से भर गया जी। वो मोह माया की कैद में आ चुका था, इसीलिए उसने अब चौथा दिया भी जला दिया और पश्चिम दिशा में चल पड़ा जी। जबकि बाबा जी ने उसको चौथे दिए को जलाने और पश्चिम दिशा में जाने के लिए सख्त मना किया था, लेकिन लालच उसके सर पर इतना हावी हो गया था कि उसने बाबा जी की हिदायत को एक किनारे पर कर दिया और वहां पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ने लगा जी। जहां दिया बुझा तो वहां खुदाई में एक सुरंग मिली। उसने सोचा, यहीं बेशुमार दौलत होगी। वो सुरंग में घुस गया। अंदर बहुत अंधेरा था। तभी एक आवाज आई, कौन है, कहाँ जा रहा है? सत्संगी बोला, मैं एक सत्संगी हूं, लेकिन तुम कौन हो? अंधेरे में बैठा आदमी बाहर आने लगा। उसने कहा, जैसे तूने सद्गुरु का हुक्म नहीं माना, वैसे ही मैंने भी सालों पहले नहीं माना था। लालच में पड़कर मैं भी यहाँ आया था। तब सद्गुरु ने कहा था कि जब तुझसे भी बड़ा कोई लालची यहाँ आएगा तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। आज तू आ गया है तो अब मैं बाहर जाऊंगा और तू यहाँ रहेगा, और जब तुझसे बड़ा लालची यहाँ आएगा तभी तू यहाँ से आज़ाद हो पाएगा। तब तक तुझे भी मेरी तरह यहाँ कैद रहना पड़ेगा। ये बोलकर वो आदमी चला गया और सत्संगी वहां उस सुरंग में फंस गया। अब उसको पछतावा होने लगा। उसने सोचा, क्यों मैंने लालच किया, क्यों सद्गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। अब वो रोज सद्गुरु को याद करने लगा। एक दिन सद्गुरु ने ध्यान में दर्शन देकर कहा, बेटा, जिस दिन तुझसे बड़ा कोई लालची यहाँ आएगा उस दिन तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तब से वो सत्संगी किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा है जो उससे भी अधिक लालची हो। साथ संगत जी, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा सद्गुरु की रजा में रहना चाहिए, और अधिक पाने की चाह हमें मुसीबत में डाल सकती है जी। सद्गुरु जानते हैं कि किसे कब और कितना देना है जी। काल हमें दुनिया के मोह माया में उलझा कर रखना चाहता है और हम बड़ी आसानी से काल के जाल में फंस भी जाते हैं, जबकि सद्गुरु हमें यहाँ से आज़ाद करवाना चाहते हैं जी। और यही संदेश बाबा जी हजारों बार दे चुके हैं जी कि मोह माया में नहीं फंसना जी। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है जी, लेकिन पैसे के लिए मालिक को भूल जाना बहुत गलत बात है जी। मालिक ने हमें सब कुछ दिया है जी, उसका शुक्राना हर पल करना चाहिए जी। सुख में शुक्राना, दुख में अरदास और हर समय नाम सिमरन।
यही सच्चा मार्ग है जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।